14 नंबर क्वेश्चन देख लो। इसमें दो काम करते, एक तो करते हैं जेंडर का, अगर मेल है कैंडिडेट तो उसको हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल में, ठीक है। अगर फीमेल है तो उसको हम लोग लिखेंगे सर्कल में, ठीक है। मेल मिला तो किसके अंदर लिखेंगे, ट्रायंगल में। फीमेल मिला तो सर्कल में। दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं पीढ़ी, जनरेशन गैप का। जैसे तुम लोग हो, तुमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है, तुम्हारे मम्मी पापा। दूसरी पीढ़ी ऊपर कौन है, दादा और दादी। बस यही दो कंसेप्ट इसमें लगते हैं। मेल हुआ ट्रायंगल, फीमेल हुआ सर्किल। उसके बाद हम लोग देखते हैं जनरेशन गैप का, तुम्हारे ऊपर मम्मी पापा आएंगे, उसके ऊपर दादा और दादी आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि यदि P है Q का पति, P है Q का पति, तो P पति है, इसको कैसे पढ़ेंगे, P पति है किसका है, Q का, तो Q का पति बनाओगे तो P का है, Q का पति P बन गया। अब P मेल है तो मेल को बना दो ट्रायंगल में। अगर ये मेल है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गई, फीमेल, क्योंकि पति पत्नी है, तो इसको बना दो सर्किल में। अब जब ये पति पत्नी है तो इनके बीच में इनकी शादी करा दो, मतलब प्लस बना दो, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ो, आगे लिखा है और, ये और किसके लिए आया, P के लिए या Q के लिए, P के लिए, तो और आया है P के लिए। लेकिन इसके बाद इन्होंने लिखा है जो R है वो S और Q की माता है, R है S और Q की माता है, तो R क्या है, माता जी किसकी, S और Q की। तो Q की माता जी इनसे ऊपर आएंगी और इनके ऊपर आएंगी, तो कौन है माता जी, R। R माता जी हैं तो किस में आएंगी, सर्कल में। और ये माता जी Q की भी हैं और किसकी हैं, S की भी हैं, तो S कैंडिडेट यहीं तो आएगा, क्योंकि इन दोनों की माता जी इनके ऊपर आ गई। इसके बाद क्या बोला है, तो R से P का संबंध बताओ, तो R से यहां से संबंध बताना है और किसका बताना है, P का बताना है। तो ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसके नीचे ये बेटी, और बेटी का पति क्या कहलाएगा, दामाद। तो इसका आंसर क्या आएगा, दामाद। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, 14 के बाद 15 नंबर। क्या लिखा है, ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक का नाम से वह परिचित है, यहां तक कि तो उसने लैंग्वेज दी। इसके बाद लिखा है सी का चाचा लेखक बी है, सी का जो चाचा है वो लेखक है और जो कौन है, बी है। इसके बाद लिखा है ए की पुत्री सी है, तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है, तो इसका फिगर बनाओ। क्या निकला, भाई या देवर, भाई निकल रहा, चलो अच्छा। सी का चाचा बनाना है तो सी का चाचा बनाओ। सी का चाचा कैसे आएगा, पहले तो सी आएगा। अब सी के चाचा आएंगे तो चाचा से पहले उसके पिताजी आए, और पिताजी के भाई ही तो चाचा कहलाएंगे, तो सी के पहले पिताजी लाओ, तो सी के पिताजी इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। ये इसके पिताजी हो गए। अब पिताजी के भाई कौन है, बी, कौन है, बी। और जो बी हैं ये क्या है, एक लेखक हैं, यही तो बोला गया है। इसके बाद क्या बोला गया, ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री है जो वो सी है, तो ए ये भी हो सकता है,
क्योंकि इसकी भी तो पुत्री ये सी है, तो ए ये भी हो सकता है, कौन, इसका पिताजी, या फिर ए कौन हो सकता है, इस माता भी तो हो सकती हैं, वो भी तो ए हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी दो बनेंगी ना। एक बार तुम चाहे ऐसे बना लो, एक बार इसको पिताजी बना लो, दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे बनाओगे कि पिताजी मिले थे सी के और चाचा मिले, चाचा कौन है, बी। एक बार ए को हमने पिताजी बनाया, दूसरी बार ए को क्या बना दो, माताजी। दोनों पॉसिबिलिटी बन गई। दोनों पॉसिबिलिटी के बाद अब पूछा क्या गया, ए से बी किस प्रकार संबंधित है। अब ए से बताना है बी किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका क्या हुआ, भाई। इसमें भाई हुआ, इसमें चेक करो ए से बी किस प्रकार संबंधित है, क्या हो गया, देवर। ये किसी लेडीज के पति, और लेडीज के पति के ये क्या है, भाई, क्या कहलाता है, देवर। समझ में आया। चलो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भाई। अगर ऑप्शन में भाई दिया तो भाई आंसर, अगर देवर दिया होता तो आंसर क्या हो जाता, देवर। ये ऑप्शन तो हम बाद में देखते, हमें तो दोनों पॉसिबिलिटी से आंसर निकालना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 15 के बाद 16 नंबर। एक बार ये तुम लोग ट्राई करो। अब आंसर ना दो, कायदे से पहले सॉल्व करो। एक का पोता आ रहा, दूसरा का परपोता आ रहा। अब कल टेस्ट वाली सीट किसे किसे नहीं मिली, अब ठीक हो। बना फिगर, बनाओ बनाओ, बन गया। क्या आया, सूर्यांश, परपोता, तुम लोगों का। चलो देखो, अच्छा बोला गया है ए जो है वो बी का भाई है, तो ए भाई हुआ। इसको पढ़ते कैसे हैं, कॉमा से पहले जो कैंडिडेट लिखा होगा उसका सीधा संबंध यहां होता है। या तो तुम ये बोलो ए जो है वो बी का भाई है, या फिर बोलो ए भाई है किसका, बी का। जैसे बोल पाओ, जैसे तुम्हें इजी लगे कि ए भाई है बी का, या फिर ऐसे बोलो ए जो है वो बी का भाई है, तो बी का भाई बनाओगे तो यही तो बनाओगे, और जो भाई है उसको किस में रखोगे, ट्रायंगल में, क्योंकि जेंडर इसका पता चला, इसका नहीं पता चला। ठीक है, इसके बाद आगे देखा, सी है ए की माता, तो ए की माता इसके ऊपर आएगी, कौन है, सी है। अगर सी माता जी हैं तो किस में रहेंगी, सर्कल में। इसके बाद बोला है जो डी है सी का पिता, अब डी है सी का पिता, तो सी के पिताजी इसके ऊपर आएंगे, जो कौन है, डी है, तो पिताजी हैं तो किस में आएंगे, त्रिभुज में। इसके बाद क्या बोला है, एफ है ए का पुत्र, तो ए का पुत्र लाना, तो ए का पुत्र इसके नीचे होगा, काहे पिताजी ऊपर रहते हैं तो पुत्र हमेशा नीचे, कौन है, एफ। पुत्र है तो किस में बना दो, त्रिभुज में। ठीक है, अब यहां से फिगर हमारा कंप्लीट हो गया।
इसके बाद बोला गया है एफ का डी से संबंध। अब एफ का संबंध बताना है कि ये है कौन और कहां से, डी से। ऊपर से चलना स्टार्ट करो। ये कोई आदमी है, आदमी की ये क्या है, आदमी की ये क्या हुई, माता, बेटी। इसकी ये बेटी है और बेटी का ये क्या है, बेटा। भाई पर कैंडिडेट के हिसाब से किसी भी कैंडिडेट के ऊपर या तो माता जी आएंगी या पिताजी, इसके अलावा कोई नहीं आता। इसके ऊपर ये देखो पिताजी हैं, इसके नीचे बेटा है, इसके ऊपर इसकी माता है, उसके नीचे इसका बेटा है, इस लेडीज के ऊपर इसके पिताजी हैं और इस पिताजी के नीचे इसकी बेटी है। तो कैसे पढ़ोगे, इस आदमी की ये बेटी और बेटी का बेटा। एक लेडीज की बेटा का बेटा क्या कहलाता है, ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, नाती या पोता, और पोता के नीचे पर पोता। तो इसका आंसर क्या आएगा, पर पोता। समझ में आया, संबंध तो पता ही होते हैं। ठीक है, कोई आदमी है, आदमी के नीचे बेटी है और बेटी का बेटा क्या कहलाता है, पोता, और पोता के नीचे भी उसका एक बेटा है तो वो क्या कहलाएगा, पर पोता। ठीक है, आगे देखो 16 के बाद 17 नंबर। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक परिवार में 6 लोग हैं। ठीक है, बोला क्या गया, परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि पक्का 3 मेल हैं और 3 क्या होंगे, फीमेल। इतना समझ में आया। अब यहां के बाद यहां से ट्री बना स्टार्ट करो। करो, ई एफ के बेटे हैं, बी ए का पुत्र है, डी के 2 बच्चों की मां है और एक लड़का और एक लड़की। तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है। चलो ट्राई करो एक बार। अरे फिर ट्राई करो यहाँ पे। अब लाठी उठाएं फिर। बनाओ फिगर, बनाओ, कैसे नहीं आ रहा।
ऐसे दिखाओ, कॉपी दिखाओ, उनकी शादी तो करवाओ। दो बेटे, एक लड़का एक लड़की तो बना दिए, भाई बहन हो जाएंगे। चलो अच्छा देखो, तुम्हें ये पता है कि कैंडिडेट कितने हैं? 6 हैं। 6 में 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, दोनों इक्वल हैं। इसके बाद बोला गया है ए और ई, ए और ई कॉमा लिखा है, तो थोड़ा रुको। एफ के बेटे हैं, तो एफ के बेटे उसके नीचे आएंगे, तो पहले कैंडिडेट एफ बनाओ। अब एफ के 2 बेटे कौन कौन है? ए और ई, तो इसके बेटे इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे आ गए। कौन कौन है? एक ए है, दूसरा ई है। इसके बाद क्या बोला है? यहां तक हो गया। बोला है जो बी है ए का पुत्र। अब बी पुत्र है किसका? ए का, तो ए का पुत्र इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, तो इसके नीचे आ गया पुत्र। कौन है? बी, बी आ गया। अब इसके बाद डी है 2 बच्चों की मां। डी 2 बच्चों की मां है, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है। तो तुम खुद देखो, 3 मेल मिल गए, तो मतलब ये पक्का क्या है? फीमेल। अब बाकी जो 2 कैंडिडेट बचे वो दोनों क्या होंगी? पक्का फीमेल होंगी, ये भी कंफर्म है। और उनके जो फीमेल है उनमें एक लड़का और एक लड़की है, जो कौन है? डी। तो डी कोई मां है, इसका एक लड़का है और एक क्या है? लड़की है। और जो ये डी है ये क्या है? फीमेल है। यही तो बोलना चाह रहा। तो इस फिगर को यहां कैसे सेट करोगे? सोचो। अच्छा, डी की एफ से शादी हो जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन हमारे चैप्टर ने नहीं कहा। मैंने क्या बोला था? यहां आदमी सिर्फ एक शादी करेगा, समझे ना? 2 शादियां करेगा ना, यहां डिवोर्स होंगे। तो हाँ, एक चीज जरूर समझ में आ कि यहां पर जो ये मेल है और एक मेल हमें यहां दिख रहा है, अगर हम इस मेल को इकट्ठा कर दें और इसकी एक बहन बना दें, तो देखो इनके पिताजी तो यहां मिल गए और इनकी माताजी यहां मिल गई, क्योंकि एक मेल तो है ही, ये इनके भी बच्चे हैं और इनके भी बच्चे हैं। तो दोनों के बच्चे कैसे हो सकते हैं? अगर इनकी क्या करा दो? शादी। इनकी क्या करा दो? शादी। और जैसे ही ए के साथ डी की शादी कराओगे, तो डी के 2 बच्चे जो ए के भी बच्चे होंगे, तो ए का एक लड़का और डी का एक लड़का, ये दोनों लड़के कैसे हो गए? सेम। तो बी देखो ये बन गया। और जो कैंडिडेट बच्चा है वो कौन सा बच्चा है? सी बच्चा है, तो ये क्या हो जाएगी? सी। अब सारे मिल गए, 3 मेल भी मिल गए, 3 फीमेल भी मिल गए। लेकिन इस डी की शादी एफ से नहीं हो सकती। अगर इस डी की शादी तुम ई से करा देते, ई से करा देते, तो बताओ ई के तो कोई लड़के बच्चे नहीं, लेकिन ये 2 कैंडिडेट अगर तुम इनकी शादी कराओ, खुद सोचो, इससे करा दिए तो एक लड़का और एक लड़की। अब कैंडिडेट गिनो, ये कैंडिडेट छुप जाएंगे, तो कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो ज्यादा निकल रहे थे, जबकि कैंडिडेट होने कितने चाहिए? 6। इसीलिए ना तो हम ई के साथ इसकी शादी करा सकते थे, और एफ से तो होगी नहीं, फीमेल फीमेल से कैसे शादी हो सकती? तो उसके साथ होगी नहीं, तो या तो ई के साथ हो सकती या फिर ए के साथ। तो ई के साथ किया, 7 कैंडिडेट मिला। जैसे ई ए के साथ कैंडिडेट किया तो हमें 6 के 6 कैंडिडेट मिल गए, और यही फिगर हमारा क्या हो गया? सही।
तो इसको साफ कर दो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बोला है तब सी ए से, सी का संबंध पूछा गया है और किससे पूछा गया, ए से। तो ए के नीचे या तो उसका बेटा आता है या बेटी, तो ए के नीचे ये क्या है, पुत्री है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पुत्री। ये चीज समझ में आई। थोड़ा सा अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये तुम्हें सोच के वहां रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने कैंडिडेट तुम्हें बता दिए थे 6 हैं, तो 6 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं ला सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, 3 मेल और 3 फीमेल भी होने चाहिए, इससे ज्यादा मेल भी नहीं होने चाहिए ना फीमेल होने चाहिए। तो हम इस डी की शादी ना तो एफ से करा सकते थे क्योंकि फीमेल फीमेल हो जाता, तो ना इस डी की शादी ई से करा सकते थे क्योंकि ई से कराई तो कैंडिडेट 7 निकल रहे थे, तो हमारे पास ले दे के सिर्फ ए बचा था। और जैसे हमने ए के साथ शादी कराई तो पूरा फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाद बाकी आप लोग यही वीडियो जब दोबारा ऐप में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 17 के बाद अब 18 नंबर देखो। चलो बताओ, ये कॉमन सेंस पे नंबर है, कोई इसमें कुछ करना नहीं है, देख के ही आंसर बता सकते हो। बोला गया एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और कम से कम 3 बहनें, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या बतानी है। आप सारे तो ऑप्शन बता दिए, एक ये बचा, 10 और कोई बोल दो। देखो इन क्वेश्चनों को बहुत इजी होते हैं, इनमें कुछ मेहनत नहीं करनी होती है। तुम लोग एक चीज बताओ, एक शब्द लिखा है कम से कम, कम से कम, हमने बोला तुम्हारे पास कम से कम 10 रुपए हैं, कम से कम कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं, तो 10 से कम तो हो नहीं सकते, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा लाख करोड़ 10 करोड़ कितने भी हो सकते, लेकिन 10 से कम नहीं हो सकते। समझ रहे हैं ना, हमने बोला तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए हैं, तो तुम्हारे पास 30 रुपए हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा 20, या तो 20 हो सकते या 10 हो सकते या एक भी ना हो। भाई ये भी तो हो सकता है एक भी ना हो, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं निकलेंगे तुम्हारे पास। वही कम में ये होता है कि हमने बोला कम से कम 10 रुपए हैं, तो 10 से 9 नहीं होगा, 10 तो हो जाएंगे और 10 से ज्यादा बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसमें बोला गया है कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई, तो कोई एक बच्चा है इसके कम से कम 4 भाई, तो 4 से कम तो हो नहीं सकते लेकिन ज्यादा तो हो ही सकते हैं। तो इस बच्चे के 4 भाई बनाए हमने, 1 2 3 4, इसके 4 भाई हो गए और कितनी बहनें हैं, 3 बहनें, तो 3 बहनें बना दी। अब तुम काउंट करना, बोला गया प्रत्येक के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें होनी चाहिए, तो इस कैंडिडेट के कम से कम 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। जो कंडीशन इसके साथ है वही कंडीशन इसके साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि बोला गया प्रत्येक बच्चे के, तो इस बच्चे के देखो क्या 4 भाई हैं 3 ये 1 ये, 4 भाई 3 बहनें। इसके बाद इसका चेक करो, 4 भाई 3 बहनें, इसका चेक किया 4 भाई 3 बहनें, इसका चेक किया 4 भाई 3 बहनें। लेकिन एक चीज बताओ, इसमें बोला गया है कि कम से कम 4 भाई और 3 बहनें, क्या भाइयों के लिए बोला, बहनों के लिए भी तो बोला है। तो इस बहन के कम से कम 4 भाई होने चाहिए, 4 से कम देखो क्या है, नहीं है, लेकिन ज्यादा तो हो ही सकते हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं।
इसकी लेकिन कम से कम 3 बहनें होनी चाहिए। क्या इस बहन के 3 बहनें दिख रही? नहीं दिख रही, तो एक बहन और बढ़ाओ। और जैसे ही तुमने एक बहन और बढ़ाई तो देखो इस बहन के 4 भाई और 3 बहनें, इस बहन के 4 भाई 3 बहनें, इस बहन के 4 भाई 3 बहनें, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? कितने हो गए? 9। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9। समझ में आया? लेकिन तुम्हें एग्जाम में ये सब नहीं करना। एग्जाम में अगर 2 कैंडिडेट पूछे, जैसे भाई बहन था, तो जितनी संख्या लिखी हैं उनमें 2 जोड़ देना। अगर क्वेश्चन बोला जाए कम से कम 8 भाई हैं, कम से कम 8 भाई, उनकी न्यूनतम संख्या, हमेशा न्यूनतम संख्या ही बता सकते हो तुम, मैक्सिमम तुम बता ही नहीं सकते हो। मैक्सिमम क्यों नहीं बता सकते हो? अभी हमने उदाहरण दिया था कि कम से कम तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो 10 से कम नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादा कितने भी हो सकते। तो मैक्सिमम संख्या कोई नहीं बता सकता, लेकिन न्यूनतम संख्या बता सकता है। तो वही चीज यहां पर है, 4 भाई 3 बहनें, तो 3 ये 4 ये 7 हो गए। एक भाई में बढ़ेगा, एक बहन में बढ़ेगा, तो 7 2 9। अगर केवल यहां लिखा हो 8 भाई बहन के बारे में ना बताए, तो कैंडिडेट 8 हैं, तो 8 में 1 जोड़ देना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, चलो 18 के बाद अधिकतम बता ही नहीं पाओगे। अधिकतम कैसे बता दोगे? तुम्हारे पास कम से कम 10 रुपए हैं और कोई पूछे ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा ज्यादा पता नहीं कितने हो सकते हैं। भाई गिनती कैसे बता सकते हो? सबको बांट दो। हाँ हाँ, तो उसमें भी कम से किसी आदमी के तो बता सकते हो, लेकिन ये कैंडिडेट भाई बहन में था, कम से कम 4 भाई, तो 4 से कम नहीं हो सकती। 4 वो हो सकते, 3 वो हो सकते, उसमें तो 7 आंसर कंफर्म है। अगर पूरे परिवार में पूछे तो 7 वो और 2 मम्मी पापा, 7 2 9। क्वेश्चन भी घुमा के पूछ सकता है ना। चलो जैसे ये कितने नंबर था? 18। 19 नंबर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? एक परिवार में एक दादा एक दादी हैं, ठीक है, 2 पिता और 2 माताएं हैं। परिवार में 4 बच्चे, 3 पोते पोती हैं, एक भाई है, 2 बहनें हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक सास है, एक ससुर है, एक पुत्र वधू है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? परिवार है या फिर जिला घोषित कर दो? हाँ, जितने बड़ी बड़ी संख्या लिखी वही आंसर है। 22 एक दे रहा, एक 23 दे रहा। लगाओ दिमाग लगाओ। बोला गया एक दादा और एक दादी, तो मतलब तीनों पीढ़ियां आ गईं। तुम लोग आए होगे, मम्मी पापा आए होंगे और दादा दादी, 3 पीढ़ियां। तो अगर हम कहें 3 पीढ़ियों का एक फिगर बनाओ, तो तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ये दादा हैं, ये दादी हैं, ठीक है, इनके नीचे इनका बेटा आएगा, तो इनके नीचे इनका बेटा आ गया, और इस बेटा की पत्नी आ गई, इस बेटे का बेटा आएगा। अगर इसका बेटा है तो एक आध बेटी भी हो सकती है, इतना तो हो ही सकता है। तो इन दोनों के माता पिता ये हो गए, इन दोनों के
मतलब इसका पिता ये हो गया, इसका ये सास हो गया, इसके लिए ये क्या हो गई, ससुर। इतना फिगर बनने के बाद अब तुम कैंडिडेट चेक करो। तो हमने कैंडिडेट चेक करे। सबसे पहले ये क्या कहलाए, दादाजी, इसके दादा निकल आए, दादी निकल आई, दो कैंडिडेट मिल गए। तो दादाजी मिल गए, दादी मिल गई। अब लिखा है दो पिता चाहिए तुम्हें। तो देखना, एक तो इसका पिता ये हो गया, एक इसका पिता ये हो गया, तो दो पिता हो गए, दो पिता हो गए। एक इसके ये पिताजी और इसके पिताजी ये, तो दो पिता होने चाहिए, तो दो पिताजी मिल गए। तो ये लाइन भी खत्म हो गई। इसके बाद लिखा है और दो माताएं चाहिए। तो दो माताएं कहां से मिलेंगी, एक तो इसकी माता ये और इसकी माता ये, तो दो माताएं भी मिल गई, तो दो माताएं भी खत्म। अब बोला है चार बच्चे, चार बच्चे जिनमें तीन पोता पोती होने चाहिए। चार बच्चे होने चाहिए इस परिवार में जिनमें तीन पोता पोती होने चाहिए। तो हमने यहां से देखा है इनका एक बेटा ये हो गया, एक मिल गया चार में से। अब बोला गया है तीन पोता पोती होने चाहिए। तो हमने देखा है इनका पोता पोती मतलब एक तो ये हो गया पोता, एक ये पोती। अब ये कह रहे नहीं तीन होने चाहिए। तो इनमें से हम डिसाइड तो कर ही नहीं सकते कितने, कौन सा पोता है कौन सी पोती है। तो हमने क्या किया है, इस फिगर को यहां पर तीन कैंडिडेट बना दिए, एक दो तीन। तो ये क्या हो गए, तीनों पोता या पोती। ठीक है, इसका एक बेटा ये हो गया और इसका ये क्या हो गए, पोता पोती। तो चारों बच्चे मिल गए। चार बच्चे मिलने के बाद बोला है एक भाई और दो बहनें हैं। तो इन तीनों में से अब पता तुम्हें चल गया है क्या, एक भाई है और दो क्या हैं, बहनें हैं। तो बनाओ, तुमने तुरंत बनाया, एक भाई बना दिया और इनकी दो बहनें बना दी। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि दो बेटे और दो बेटियां चाहिए तुम्हें। तो इस परिवार में दो बेटे दो बेटियां ढूंढो। तो तुमने देखा है एक तो इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, तो दो बेटे मिल गए और इसके दो बेटियां, यही तो हैं। तो तुम्हें दो बेटे भी मिल गए और दो बेटियां भी मिल गईं। ठीक है, इसके बाद लिखा है एक सास चाहिए और एक ससुर चाहिए। तो एक सास और ससुर ढूंढो। तो हमने देखा इस लेडीज के लिए ये सास हुए और इस लेडीज के लिए ये क्या हो गई, ये ससुर हो गए और ये क्या हो गई, सास हो गई। तो सास ससुर भी मिल गए इसी फिगर में। ठीक है, इसके बाद देखा है एक पुत्र वधू चाहिए। तो इन दोनों के ये क्या कहलाएगी, पुत्र वधू। तो पुत्र वधू भी मिल गई। इसके बाद बोला गया तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। कितना छोटा सा परिवार था, तुम लोग 22-23 बता रहे थे। इस छोटे से परिवार में सिर्फ उसी में उसने तुम्हें घुमाया है और कुछ नहीं किया है। एक छोटा परिवार इतने ही तो बताते हैं। गवर्नमेंट क्या कहती है, हम दो हमारे दो। तो वही तो काम यहाँ हुआ है। यहाँ पर इनने एक ही किया था लेकिन इन्होंने 3। समझ रहे। और बस इसी में ऊपर नीचे संबंध पूछे हैं और कुछ नहीं, और सारे संबंध मिल गए। दादा दादी चाहिए थे, दादा दादी भी मिल गए। फिर दो पिता चाहिए थे, तो एक पिता ये एक पिता ये हो गए। फिर दो माताएं, तो एक माता ये एक माता ये हो गई। परिवार में 4 बच्चे होने चाहिए, 3 बच्चे ये और एक बच्चा ये भी तो किसी का बच्चा है। ठीक है, तो 4 बच्चे हो गए जिनमें 3 पोता पोती होने चाहिए, तो वो ये हो गए। इसके बाद एक भाई 2 बहनें, तो एक भाई हो गया 2 बहनें हो गई। इसके बाद बोला है 2 बेटे, तो एक बेटा ये दूसरा बेटा ये। 2 बेटियां, तो 2 बेटियां भी ये हो गई। इसके बाद बोला एक सास एक ससुर, तो ये क्या हो गया, ससुर, और ये क्या हो गया, सास। और एक पुत्र वधू चाहिए, तो पुत्र वधू ये हो गई। तो परिवार में कुल कितने लोग हैं, 7 लोग। कन्फर्म हुआ। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या ट्रिक लगाओगे भाई? संबंध निकालने थे तो सारे कैंडिडेट निकल तो आए हैं, इसमें कोई ट्रिक लग भी सकती? कुछ नहीं लग सकता। एक परिवार में बोला गया है तो परिवार को तुम्हें सोचना था वहां पर, यहां पर कोई क्रिएट तो करना नहीं था, सिर्फ सोचना था। तुम अपने ऊपर खुद सोच सकते थे कि एक परिवार, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लिए वो दादा दादी हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी के लिए वो क्या है? सास ससुर। और जो तुम्हारे लिए मम्मी है वो दादा दादी के लिए क्या कहलाएंगी? पुत्र वधू। तो ये सारी चीजें तुम्हें खुद से सोचनी है, ये चीजें तुम्हें खुद से सोचनी है। ऐसा तो है नहीं कि टीचर कोई ट्रिक बता दे। इसमें हम क्या ट्रिक बता देंगे? हम यही बता सकते एक परिवार, जो क्वेश्चन ने बोल रखा है तुमसे कि एक ही परिवार है, उसी में सारे कैंडिडेट हैं, तो एक परिवार के सारे कैंडिडेट ढूंढो। और एक परिवार में हमेशा याद रखो, परिवार किसे बोलते हैं? जिसमें दादा दादी हो, मम्मी पापा हो और हम लोग हों। चाचा चाची उसमें इंक्लूड नहीं होते, बुआ फूफा उसमें इंक्लूड नहीं होते। डिफेंस की नौकरी मिलती है तो उसमें एक परिवार बोला जाता है, सिर्फ उनको ही सुविधाएं मिलती हैं। तो सुविधाएं डिफेंस में किसको मिलती है? अगर तुम्हारी जॉब लगती है तो तुम्हारे मम्मी पापा का फ्री इलाज होता है, तुम्हारा मम्मी पापा का फ्री इलाज होगा, तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का फ्री इलाज होगा, और तुम्हारे बच्चों का होगा, भाई बहन का किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो यही एक परिवार बोला जाता है। तो जब भी परिवार की बात हो तो हमेशा कौन रहेंगे? यही गिनती के 6 लोग या 8 लोग, जो जितने हों, मम्मी पापा, तुम लोग और तुम्हारे बच्चे। समझ गए? चलो, 19 के बाद 20। हाँ बताओ। चलो, अभी तक के जितने हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे वो कौन सी फॉर्म देख रहे थे? पजल फॉर्म। कौन से क्वेश्चन थे? पजल से, पहली वाले। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करेंगे, जैसे 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया, तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। इन क्वेश्चनों को क्या बोलेंगे? कोडेड रिलेशनशिप। इसमें इस संबंध को कोड किया जाएगा, उसका एक संबंध बताया जाएगा। कैसे? कि जैसे इसमें लिखा है a प्लस बी का अर्थ है, क्या लिखा है? a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पिता है। तो यहां पर जो ये प्लस लिखा है सिंबल, इसका अर्थ क्या हो गया? डायरेक्ट पिता से। कि इन्होंने प्लस लिखा है तो प्लस को कोड किससे किया है? पिता से। यहां पर माइनस लिखा है तो माइनस का मतलब क्या हो गया? पुत्री। यहां मल्टीप्लाई लिखा तो मल्टीप्लाई जहां भी तुम्हें मिलेगा तो उसका मतलब सीधा क्या हो गया? बहन। यहां पर डिवाइड लिखा तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया? पति। पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या हमें देखनी होती है? दूसरी चीज हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहां लिखा था a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। अगर हम यहां प्लस की जगह जहां आगे पीछे a b लिखे हैं, हमें यहां पर कोई भी दो शब्द लिख सकते, जैसे लिख दिया p प्लस q। तो p प्लस q को कैसे पढ़ेंगे? हमें यह तो पता है प्लस का मतलब पिता होता है, लेकिन इसे पढ़ेंगे कैसे? इनमें से कौन पिता है हमें कैसे पता चले? तो वो यहां पर लाइन एक लिखी है ए बी का पिता है। क्या लिखा है? ए बी का पिता है। अगर यहां पर देखो ए बी जिस प्रकार लिखे हैं उसी प्रकार हमने पी और क्यू लिखा, उसी प्रकार तो लिखा है। तो जहां पर ए बी लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे? पी और क्यू। समझ में आया? और इसको आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? P जो है वो Q का पिता है, तो इसी प्रकार इसको भी पढ़ेंगे, P है Q का पिता। समझ गए? अगर हमने यहां पर जैसे a माइनस बी लिखा है, हमने यहां लिख दिया है m और n।
तो लिखा है m माइनस एन का अर्थ क्या हुआ? अब m जो है वो n की क्या हो गई? पुत्री। समझ गए? इसके बाद हमने लिख दिया यहां पर a और z, तो इसको कैसे पढ़ोगे? a जो है वो z की क्या है? बहन है। समझ में आया? यहां पर लिखा a डिवाइड b, तो यहां लिख दिया हमने j और q, तो यहां पर कैसे पढ़ेंगे? जो j है वो q का क्या हो गया? पति है। बाद बाकी इसका तो फिगर तुम्हें बनाना आता ही है, ये फिगर तो बना ही लोगे। कैसे बनाओगे? जे क्या है? पति है। किसका है? क्यू का। तुरंत क्यू का पति बना दोगे। ठीक है, चलो। तो पढ़ना तो तुमने सीख लिया। अब पढ़ने के बाद यहां पर तुम्हें देखना है, ये चीज वहां तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगी। जब एग्जाम देने जाओगे ये सारी चीजें वहां पर दी जाएंगी। वहां पर कोई भी दुनिया के शब्द भी लिखे होंगे या कोड दिया जाए, लेकिन पढ़ोगे तुम इसी। ठीक है, पढ़ने के बाद यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है यदि P मल्टीप्लाई Q माइनस R प्लस S, तब बोला गया है P का S से क्या संबंध है। तो वहां पर तुम्हें एक ऐसी लाइन मिलेगी और इसका तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? फैमिली ट्री। क्या बनाना पड़ेगा? फैमिली ट्री। कैसे बनाओगे? तो पहले दो कैंडिडेट हम उठाएंगे। तो हमने उठाया P मल्टीप्लाई Q। क्या उठाया? P मल्टीप्लाई Q। तो मल्टीप्लाई वाले का मतलब क्या होता है? A B की बहन है। इसको इनने कैसे लिखा है? A मल्टीप्लाई B का अर्थ है A B की बहन है। तो तुम यहां कैसे पढ़ोगे? P है Q की बहन, Q की बहन लाने हैं तो पहले Q ले आओ। अब Q की बहन इसके साथ ही तो रहेगी, और कौन है? P है, तो P लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ो। आगे लिखा है Q माइनस R। अब हम पढ़ेंगे उसी कैंडिडेट से। ऐसा नहीं है कि PQ पढ़ लिया तो RS पढ़ें, नहीं, जहां से छोड़ा है वहीं से फिर उठाओ। Q माइनस R, माइनस का मतलब क्या होता है? A B की पुत्री है। तो यहां कैसे पढ़ोगे? Q है R की पुत्री, तो R की पुत्री है। कौन है? Q। Q पुत्री है किसकी? R की, तो R ऊपर आ गए। ठीक है, ये इसकी ही पुत्री नहीं, इसकी भी पुत्री है, ये दोनों पुत्री इसकी कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमने आगे पढ़ा है R प्लस एस। प्लस वाले को कोड क्या किया गया है? A B का पिता है। तो इसको कैसे पढ़ोगे? R S का पिता है। तो R पिता है किसका? S का। R पिता है किसका है? S का। S कहीं यहां पर होगा? ठीक है, तो बोला गया है P का S से, तो P का संबंध बताना है और S से बताना है। तो S की ये क्या कहलाएगी? बहन। तो इसका आंसर क्या आएगा? बहन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है S का P से क्या संबंध है। अब S का संबंध बताना है और P से बताना है, तो क्या कहलाएगा? भाई या बहन, क्योंकि इसका जेंडर हमें नहीं पता है। समझ में आया? इसके लिए ये बहन थी, लेकिन इसके लिए या तो ये भाई हो सकता है या क्या हो सकती है? बहन हो सकती है। तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने अपनी एक अलग से लाइन खुद दी है, कह रहे नहीं मेरा फिगर अलग बनाओ, उसके बाद आंसर दो M का P से क्या संबंध है। इसमें क्या था, उन्होंने एक लाइन दे दी थी, उसके बाद देखो दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पूछा गया? फर्स्ट एक में S का P से संबंध, तो हमने फर्स्ट वाले से आंसर इसका दे दिया था। ठीक है, अब इसका फिगर फिर बनाओ। बोला है M पर M डिवाइड N। डिवाइड का मतलब क्या होता? A B का पति है, तो इसको पढ़ो। M है N का पति, तो N का पति कैसे लाओगे?
एन का पति लाओ, कौन है, एम। अगर ये पति है तो ये ऑटोमेटिक क्या कहलाएगी, पत्नी। ठीक है, और पत्नी के बाद बीच में लगा देना प्लस। अगर प्लस नहीं लगाया तो ये क्या दिखेंगे, भाई बहन। समझ में आया, इसीलिए प्लस लगाती। इसके बाद लिखा है एन माइनस आर, माइनस वाले को क्या पढ़ते, ए बी की पुत्री है, तो इसको पढ़ोगे एन जो है वो आर की क्या है, पुत्री। तो आर की ये क्या हो गई, पुत्री। कौन है, एन। के बाद आगे पढ़ा आर प्लस पी, प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी का पति है, तो आर पिता है किसका, पी का। तो पी का पिता कौन है, आर। तो पी का पिता बना दिया, और क्या बना दिया, आर। पिताजी इसके यहीं तो लिखोगे। अब इस पी को यहां नहीं लिखना, यहां क्यों नहीं लिखेंगे, यहां क्यों नहीं लिखेंगे, ये बताओ। पी को यहां क्यों नहीं लिखेंगे, ये बताओ। क्योंकि एन की तो ये पिताजी हैं। अगर हम इसको यहां लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगी, इसकी बेटी के दामाद की बहन या भाई, वही तो कहलाएगा, तो संबंध अलग निकलेगा। और जबकि बोला गया है क्या, आर प्लस पी, आर प्लस पी का मतलब है कि ए पिता है बी का, तो यहां निकलेगा आर पिता है, तो आर पिताजी हो गए किसके, पी के, तो पी के पिताजी बना दिए। समझ गए, यहां इस वजह से नहीं बना सकते थे। इसके बाद बोला गया है एम का पी से संबंध। अब एम का संबंध बताना है, अब पी से बताना है, तो बताओ ये इसकी क्या हुई, बहन। अब बहन का पति क्या कहलाता, जीजा जी। समझ में आया, संबंध समझ में आए, क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, 21 नंबर। एक क्वेश्चन और बता दो। कुछ नहीं पढ़ा है, फिगर बनाओ तुरंत। देखना तुम सीख ही गए, सिर्फ फिगर बनाना है। ऊपर क्या संबंध लिखे उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमने कोडिंग देखना तुम्हें बता दिया। डॉलर का मतलब माँ हो गया, हैश का मतलब पिता हो गया, एट द रेट का मतलब पत्नी हो गया, और परसेंटेज का मतलब पुत्री हो गया। लेकिन यहां एक चीज देखना, ये वाली लाइन जो हम लोग पी और क्यू लिखते थे ना, यहां पर देखो उल्टा लिखा है, यहां पर उल्टा लिखा है। तो ये वहां पर हो सकता है, जैसे लिखा पी और क्यू, यहां हम लिख दें ए और बी, मिसप्रिंट नहीं है, सही है। ए और बी लिखा तो यहां पर बी कैंडिडेट पहले आया, ए बाद में आया, तो इस प्रकार यहां भी लिखेंगे, हम पहले बी को लिखेंगे फिर किसको लिखेंगे, ए को। समझ में आया, हाँ। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। चलो फिगर बनाओ जल्दी स्पीड में, 3 फिगर बनाने हैं, बनाओ आराम से आंसर दो। फिगर बनाना तो अब सीख ही गए हो कि फिगर अभी भी नहीं बन रहे हैं। एक एक ले लो, ये वही क्वेश्चन है जो इसमें है। क्या दिया गया, कहाँ एम, कुछ नहीं, दिमाग ना लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। कहाँ पे,
ये पी क्यू ही लिखे हैं सारे। ये अरे की लिख लो, पुत्री आगे संबंध तो लिखा ही है, का की में काहे अटके हो। और जो लोग लगाओ, हमें नौकरी चाहिए, तुम लोग नौकरी करके दिखाओ अपना, आराम से जॉब मिले जितनी जल्दी मिल, और ना तुम इच्छाएं पूरी करो। ये क्वेश्चन लगा कि नहीं लगा? जीजा कहाँ है पहले वाले? अच्छा दूसरे वाले में, पहले का आ गया। आया तुम्हारा? क्या आया? पहले का दादा, दूसरे का जीजा, तीसरे का पति, सबका यही आ रहा क्या? तीसरे का क्या निकला? समधी वाले सही है। पहले का आएगा दादा, दूसरे का आएगा जीजा, फिर आएगा समधी। सभी के निकले? नहीं निकले, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग केवल सीख रहे हो। अब तुम लोग टेंशन ना लो कि आया रे नहीं आया, कुछ तो सीख के जा रहे ना, ठीक है। बाद बाकी तुम लोगों के पास पहले दूसरे वीडियो हैं, दोनों नहीं है। तुम लोग क्या करना, अभी हमसे नंबर ले लेना मेरा पर्सनल, उसमें हाय हेलो का मैसेज कर देना, हम दोनों वो वीडियो भेज देंगे। वो दोनों वीडियो देखोगे तो ये अपने आप तीसरा वीडियो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, आप शांत रहो, आप शांत रहो। क्वेश्चन देखो, लिखा है P@Q। एट द रेट का मतलब क्या होता है? क्यू पी की पत्नी है। हम लोग उल्टा पढ़ते हैं तो इसको भी उल्टा ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यू है पी की पत्नी, तो पी की पत्नी है, क्यू पत्नी है, किसकी है? पी की। और पी की पत्नी है तो ये क्या हो जाएंगे? पति। इसके बाद बोला है क्यू डॉलर एम। डॉलर का मतलब क्या होता है? पी क्यू की माँ है, तो क्यू माँ है किसकी? एम की। क्यू माँ है किसकी? एम की। इसके बाद देखा है एम हैश टी, हैश वाले को क्या पढ़ते? पी क्यू का पिता है, तो एम पिता है, एम पिताजी हो गए, किसके हो गए? टी के। और इसके बाद बोला गया है पी का टी से, जिसके साथ का लिखा होता है उसका संबंध बताते, और जिससे से लिखा होता है वहां से चलना स्टार्ट करते। तो लिखा है पी का, तो पी का संबंध बताना है और टी से बताना है, तो टी से चलना स्टार्ट करो पी तक। यहां से यहां तक आए, पिताजी मिले। अब पिताजी के ऊपर क्या मिले? पिताजी के ऊपर दादी, और दादी की जिससे शादी हुई वो क्या कहलाएंगे? दादाजी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? दादाजी। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
अगला फिगर देखा है f@d। एट द रेट को उल्टा लिखते हैं, क्यू पी की पत्नी है, तो डी पत्नी होगी किसकी? एफ की। तो डी पत्नी है किसकी है? एफ की। तो एफ क्या कहलाएगा? पति। डी परसेंटेज के, परसेंटेज में क्या पढ़ेंगे? पी क्यू की पुत्री है, तो डी पुत्री है। डी पुत्री है किसकी है? के की। के की ये क्या कहलाएगी? पुत्री। इसके बाद लिखा है के हैश एच। हैश को क्या पढ़ते हैं? पी क्यू का पिता है, तो के पिता है एच का। के पिताजी हो गए किसके? एच के। एच के पिताजी। और ये किसके पिताजी? डी के भी पिताजी हैं, और किसके बन गए? एच के भी पिताजी बन गए। ठीक है। इसके बाद बोला गया है एफ का और एच से, तो एफ का संबंध बताना है और एच से बताना है। तो यहां से चलना स्टार्ट करो। ये इसकी क्या है? बहन। अब बहन की जिससे शादी हुई वो क्या कहलाएगा? जीजा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जी हैश एम। हैश का मतलब क्या होता है? पी क्यू का पिता है, तो जी पिता है। जी पिताजी हैं किसके? हैं एम के, तो एम नीचे आएगा। इसके बाद लिखा है m@n। m@n उल्टा पढ़ते हैं, तो एन पत्नी है किसकी? एम की। एन पत्नी है एम की। अगर इसकी पत्नी है एन, तो ये ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएंगे? पति देव कहला गए। इसके बाद आगे देखो एन परसेंटेज टी। पी क्यू की पत्नी है, पुत्री है, तो एन पुत्री है किसकी? टी की। एन पुत्री है किसकी? टी की। लेकिन टी का संबंध नहीं पता है। टी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता। अब इसके बाद बोला गया है जी का टी से। अब जी का संबंध बताना है, अब टी से बताना है, तो टी से जी तक बढ़ो। तो ये या तो मेल है या फीमेल है इसकी, लेकिन ये क्या है? पुत्री। और पुत्री का ये क्या है? पति। तो ये क्या कहलाएगा इसके लिए? दामाद। दामाद ही तो होगा। और दामाद के ये क्या है? पिताजी। तो दामाद के पिताजी क्या कहलाते? समधी। तो आंसर क्या आएगा? सी। सही है। हमने गलत बताया? समझ में आया? आज की क्लास अच्छी लगी? 2 क्लास है वो हम भेज देंगे तुम्हें, आराम से उनको क्लासों को पढ़ लेना। ठीक है।